नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों आज हो चुका है 13 अक्टूबर और आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि बंगाल की खाड़ी भी अब सक्रिय होगी और साथ ही अरब सागर जो पहले ही सक्रिय हो चुका है और एक डिप्रेशन को अरब सागर पर दे चुका है, वहीं अब बंगाल की जो खाड़ी है वो भी सक्रिय हो चुकी है। इस समय दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम है जो अरब सागर पर बना हुआ है, जो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि डिप्रेशन के रूप में है। वहीं एक नया सिस्टम एज ए लो प्रेशर के रूप में आप देखें कि यहाँ पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन भी है जो यहीं पर लगभग इस जगह बना हुआ है। ये दोनों सिस्टम क्या करेंगे कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे पर यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे और जिससे कि ये प्रभावी हो जाएगा और ये डिप्रेशन बनने की संभावना इसकी भी दिखने लगी है। इसका जो अफेक्ट रहेगा वो दक्षिण भारत के राज्यों पर होगा। वहीं जो अरब सागर पर सिस्टम बना हुआ है ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा और अभी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ये रहेगी कि ये यहाँ से ओमान की तरफ जाने की संभावना इसकी रहेगी। पहले संभावना ये थी कि ये साइक्लोन बनेगा और कुछ वीडियोस भी आ रही थी कि साइक्लोन बनने की संभावना अरब सागर पर है, पर लेकिन साइक्लोन बनने की जो संभावना है इस सिस्टम की वो बेहद ही कम है। पर ये डिप्रेशन और उसके बाद हो सकता है कि डीप डिप्रेशन बन जाए, पर वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही बनेगा क्योंकि जो समुद्र की जो स्थितियाँ हैं वो इस सिस्टम के अनुकूल नहीं है, इसलिए ये कमज़ोर होने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर जो विंड शेयर चलती है, जो लो विंड शेयर होता है वो काफ़ी तेज़ है, जो उसको बनने नहीं देगा और इसी वजह से ये धीरे धीरे मूव करता रहेगा और कमज़ोर होता रहेगा। पर लेकिन जो हमारा मेन जो सिस्टम रहेगा वो बंगाल की खाड़ी पर डेवलप हो चुका है और ये यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा, यदि लगभग इस दिशा में, और यहाँ से ये मूव करता हुआ यहाँ लगभग तमिलनाडु और साथ ही जो आंध्र प्रदेश के इलाके रहेंगे इन भागों की तरफ जाने की इसकी संभावना रहेगी। खास तौर पर इसका जो अफेक्ट रहेगा वो इन्हीं भागों पर होगा और इन्हीं भागों पर आने वाले दिनों पर आपको भारी बारिश भी देखने को मिलने वाली है। सागर पर जो लो प्रेशर एरिया पहले बना था उसकी वजह से पश्चिमी तटों पर लगभग गुजरात के इन इलाकों पर बारिश हुई थी, इसने प्रभावित करा था। पर लेकिन अब ये इन तटों से काफ़ी दूर चला जाएगा, इसलिए इसका जो अफेक्ट रहेगा वो कम हो जाएगा। पर लेकिन जब नया सिस्टम मूवमेंट करेगा तो ये दक्षिण भारत के राज्यों पर जो मौसम की जो गतिविधियाँ रहेंगी उसको सक्रिय करेगा और बारिश इन भागों पर दे सकता है। आइए जानते हैं विस्तार के साथ कि देश के किन किन राज्यों पर इस सिस्टम का इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आज यानी 13 अक्टूबर का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देखें कि जो डिप्रेशन अरब सागर पर था वो यहाँ पर बना हुआ है और जो नया सिस्टम डेवलप हो चुका है वो लगभग इस जगह पर है। अभी जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो यही बे ऑफ बंगाल का सिस्टम ही रहेगा क्योंकि यही अब मौसम को प्रभावित करेगा। ये धीरे धीरे यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा लगभग इस दिशा में और इसकी वजह से हम आपको बता दें कि जो हवाएं एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, जब ये लगभग 14 अक्टूबर के आसपास ये संभावना है कि ये यहाँ पर आ जाएगा एज ए डिप्रेशन के रूप में और इसकी वजह से जो हवाएं आएंगी वे अरब सागर से इस तरीके से घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज और ये यहाँ से हवा को गुजरात तक पुश करेगा, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर रहेगा बंगाल की खाड़ी का वो दक्षिण भारत के राज्यों को तो हिट करेगा ही करेगा और ये मॉइस्चर गुजरात तक जो है मौसम को बदल सकता है, इसलिए गुजरात तक इसकी वजह से बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ये पोस्ट मानसून सीज़न है जिसमें जो बारिश होती है मानसून के बाद जो रिकॉर्ड की जाती है उसे पोस्ट मानसून सीज़न के तौर पर देखा जाता है। खास तौर पर इसका जो अफेक्ट रहेगा वो तमिलनाडु और साथ ही आंध्र प्रदेश के इलाकों पर रहेगा और इन भागों पर 14 या 15 अक्टूबर के आसपास भारी बारिश होने की संभावना हमें दिख रही है। फिलहाल हम आज 13 अक्टूबर को देखते हैं और 13 अक्टूबर को आप देखिए कि जो बारिश होगी इसकी वजह से वो सिर्फ इन भागों पर ही होगी, खासतौर पर तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन भागों को हिट करेगा और यहाँ पर आपको हल्के से मध्यम बारिश इसकी वजह से देखने को मिल सकती है। पर चूंकि अरब सागर का डिप्रेशन अभी भी यहाँ पर सेंट्रल अरब सागर पर बना हुआ है, इसलिए कुछ मॉइस्चर को यहाँ से इस तरीके से गुजरात और साथ ही महाराष्ट्र के इलाकों पर पुश करेगा, जिससे कि महाराष्ट्र साथ ही गुजरात के दक्षिणी इलाके और इसके आसपास के जो इलाके आते हैं विदर्भ और पास वाले, यहाँ पर भी आपको हल्की बारिश और कहीं कहीं पर मॉडरेट रेन कुछ समय के लिए देखने को मिलेगी। बाकी जो देश के अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, वहाँ पर बारिश होने की संभावना बेहद कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं है वे अभी भी नॉर्थ वेस्टर्ली है और जब भी नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती है तो उनसे मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है और ब्राइट सनशाइन साथ ही उन हवाओं की वजह से जो रात के टेम्परेचर होते हैं वो गिर जाते हैं। आपने महसूस भी किया होगा कि दिन में जो टेम्परेचर है वो अधिक है, पर लेकिन रात में जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री या 18 डिग्री तक इन भागों पर पहुँच रही है।
इन्हीं हवाओं का प्रभाव ना सिर्फ उत्तर भारत के इलाकों पर होगा बल्कि पूर्वी भारत पर भी होगा और पूर्वी भारत पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन भागों पर भी ये हवाएं प्रभावित करेंगी और इन इलाकों पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन चूंकि ये डिप्रेशन है और साथ ही लो प्रेशर की वजह से कुछ जो मॉइस्चर है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर आएगा मध्य प्रदेश के इलाकों पर, जिसकी वजह से यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो ये इलाके आते हैं, दक्षिण इलाके, यहाँ पर आपको लाइट रेन देखने को मिल सकती है। बाकी जो अन्य इलाके रहेंगे उन भागों पर मौसम साफ रहेगा और वहाँ पर बारिश की संभावना कम रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर आप देखिए कि यहाँ पर असम, मेघालय और मणिपुर, इन भागों पर तो लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, पर बाकी जो दक्षिणी इलाके रहेंगे इन भागों पर कहीं पर आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इसके बाद हम आगे बढ़े और 14 अक्टूबर के मौसम को देखें तो जैसा कि हमने बताया था कि खास तौर पर 14 अक्टूबर को इस सिस्टम का इफेक्ट रहेगा। जो अरब सागर का डिप्रेशन रहेगा वो आगे मूव करते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये पश्चिम तटों से धीरे धीरे दूर होने लगेगा। पर लेकिन ये नया सिस्टम लगभग यहाँ पर आ जाएगा और इसकी वजह से दक्षिण भारत के राज्यों पर, खास तौर पर तमिलनाडु पर भारी बारिश आपको कल देखने को मिलेगी। वहीं तटीय जो आंध्र प्रदेश के इलाके रहेंगे, ये वाले इलाके, केरल और आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर भी इसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको लाइट से लेकर मॉडरेट रेन और कहीं कहीं पर हैवी स्पेल भी देखने को मिलेंगे। ये बारिश इन भागों पर इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर अब नॉर्थ ईस्ट मानसून जल्दी दस्तक देने वाला है, क्योंकि 20 अक्टूबर को नॉर्थ ईस्ट मानसून इन भागों पर आता है और आज 13 अक्टूबर हो चुकी है और कल 14 अक्टूबर को धीरे धीरे जो मानसून की जो डेट रहेगी वो इन भागों पर और करीब आ जाएगी। पर ख़ास तौर पर हम आपको बता दें कि इसका इफेक्ट दक्षिण भारत के राज्यों पर ही होगा और जब धीरे धीरे मूव करेगा तो ये मुंबई सहित गुजरात, साथ ही साथ महाराष्ट्र, विदर्भ, इन भागों पर को भी प्रभावित करेगा और यहाँ पर भी ये अच्छी बारिश दे सकता है। कल 14 अक्टूबर को भी गुजरात, साथ ही दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, महाराष्ट्र, विदर्भ और इसके आसपास के इलाके, उन भागों पर आप देखें कि यहाँ पर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर हल्की बारिश आपको कल भी देखने को मिल सकती है। बाकी उत्तर भारत पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ राजस्थान के पश्चिमी इलाके, इन तमाम इलाकों पर मौसम साफ रहेगा और यहाँ पर बारिश की संभावना बेहद कम रहेगी। कम क्या, बिल्कुल भी इन भागों पर बारिश होगी ही नहीं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी मौसम साफ बना रहेगा और यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएँ बिल्कुल भी नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर जो बारिश हो रही थी वो थोड़ा कल कम हो जाएगी, क्योंकि ये लो प्रेशर जो मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा था अपने आसपास ही घुमाने लगेगा, जिससे कि मॉइस्चर पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर नहीं पहुँचेगा और वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी। पर लेकिन फिर भी कल एक दो स्थानों पर हल्की बारिश से हम इनकार उन भागों पर नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम आपको बता दें कि जब लो प्रेशर मूव करता रहेगा लगभग यहाँ पर और हमें संभावना है कि 14 अक्टूबर की शाम या फिर 15 अक्टूबर को ये यहाँ पर होगा एज ए डिप्रेशन के रूप में, और जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट रहेगा खास तौर पर वो दक्षिण भारत और साथ ही उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ से लगभग इस तरीके से मूव करता जाएगा और अरब सागर पर में पहुँच जाएगा। और फिर ये अरब सागर पे कितना इंटेंसिफाई होगा या नहीं, इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।